31 जनवरी 2024 वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर जो केस चल रहा था, उसमें हिंदू पक्ष को कोर्ट ज्ञानवापी के बेसमेंट में पूजा करने की परमिशन दे देता है और जिसके अगले ही दिन यानी कि ठीक 1 फरवरी के दिन लगभग 30 साल बाद वहां हिंदू पक्ष पूजा करने के लिए जाता है। जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई है। साल 1993 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उस समय ज्ञानवापी के उस बेसमेंट वाले तहखाने को सील कर दिया जाता है, जबकि साल 1993 से पहले उस बेसमेंट वाले पार्ट को, जिसे व्यास जी का तहखाना भी कहा जाता है, वहाँ हिंदुओं द्वारा रोज पूजा की जाती थी। लेकिन साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय बिना कोर्ट के किसी ऑर्डर के सरकार के द्वारा ज्ञानवापी के उस तहखाने को सील कर दिया जाता है और इसके बाद से वहाँ पे पूजा होना बंद हो जाती है, जिसका रीजन ये बताया गया कि सरकार ने उस तहखाने को इसलिए सील किया है ताकि वहाँ का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े और लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाराणसी कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष को जो पूजा करने की परमिशन मिली थी, उसके पीछे एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएसआई ने ज्ञानवापी के बेसमेंट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जो सर्वे किया था, उस सर्वे में एएसआई को 5 ऐसे पुख्ता सबूत मिले, जिसकी वजह से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के द्वारा भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ औरंगजेब ही नहीं बल्कि औरंगजेब से पहले भी मंदिर पर कई बार बड़े बड़े हमले हुए हैं और भगवान शिव के इस मंदिर का नामो निशान मिटाने की खूब कोशिश की गई है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर पर कब और किसने वो हमले किए थे और एएसआई को सर्वे के दौरान वो कौन से 5 पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो से एंड तक बने रहिएगा। काशी नगरी यानी वाराणसी हमारे देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और इसीलिए वाराणसी यानी काशी को होली सिटी भी कहा जाता है। और काशी नगरी का जो सबसे पुराना रेफरेंस है वो हमें स्कंद पुराण के काशी खंड में देखने को मिलता है। मार्क ट्वेन, जिन्हें अमेरिकन लिटरेचर का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब में काशी नगरी को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें वो ऐसा लिखते हैं कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन। और उसी काशी नगरी में मौजूद है भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे ओल्डेस्ट रेफरेंस गुप्ता एरा के टाइम पीरियड का देखने को मिलता है और गुप्ता एरा को हमारी इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज भी कहा जाता है। 7th सेंचुरी में काशी नगरी की यात्रा करने वाले पॉपुलर चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग ने भी काशी विश्वनाथ टेम्पल का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने काशी के बारे में भी ऐसा लिखा है कि ये काफी आबादी वाला शहर है, वहाँ के रहने वाले लोगों का स्वभाव काफी ज्यादा नरम है, काशी में रहने वाले लोग काफी ज्यादा ईमानदार है और बहुत ज्यादा अमीर है। और वेनसांग ने ये भी मेंशन किया कि काशी में मौजूद काशी विश्वनाथ टेम्पल गुप्ता पीरियड के टाइम ही रेनोवेट किया गया था। इसके बाद आने वाले सालों में काशी शहर और काशी विश्वनाथ टेम्पल पर लगभग 3 बड़े हमले किए गए, जिसमें पहला हमला काशी शहर पर 12th सेंचुरी के टाइम पे किया गया और वो हमला किया था दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ईयर 1194 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी आर्मी के साथ काशी शहर पर हमला कर देता है, जिसके बाद काशी शहर में लूटपाट की जाती है और वहाँ मौजूद मंदिरों को भी तोड़ा जाता है, जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल भी शामिल था। और कई मंदिरों को तोड़ने के बाद वहाँ पर मस्जिदें भी बना दी जाती है। इसके बाद आगे बताया जाता है कि 13th सेंचुरी के एंड में शमशुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक व्यापारी ने अभिमुक्तेश्वर के परिसर में मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके चलते मंदिर पर हमला होने के बाद फिर से मंदिर को बना दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया, क्योंकि मंदिर पर फिर से दूसरा अटैक लोधी डायनेस्टी के रूलिंग पीरियड के टाइम पर हुआ। ईयर 1490 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी ने काशी में हमला करके कई सारे पवित्र मंदिरों को तोड़ दिया। और तो और जिस व्यापारी ने अभिमुक्तेश्वर के परिसर में मंदिर को बनवाया था, उस मंदिर को फिर से सिकंदर लोधी की आर्मी ने तोड़ दिया और सिकंदर लोधी ने मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बनवा दी। इसके बाद हम आगे चलते हैं मुगल एम्पायर के तीसरे बादशाह यानी अकबर के रूलिंग पीरियड वाले टाइम में, क्योंकि अकबर के शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को काशी में फिर से बनवाया गया था। दोस्तों, आपने भी अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना ही होगा और अकबर के 9 रत्नों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। रघुनाथ पंडित, जो कि राजा टोडरमल के नाम से पॉपुलर है, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को रीडेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। टोडरमल के साथ साथ जगत गुरु नारायण भट्ट, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो भी उस समय मंदिर के रीडेवलपमेंट के लिए काफी जिम्मेदार थे, क्योंकि जब मंदिर को रीडेवलप किया गया था तो उस मंदिर में जो नया शिवलिंग था, उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा पंडित जगत गुरु नारायण भट्ट ने की थी। और इस तरह राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट, इनके चलते काशी विश्वनाथ यानी कि विश्वेश्वर टेम्पल को एक बार फिर से रीडेवलप किया जाता है। और ये चीज एक यूरोपियन ट्रेवलर पीटर मुंडी ने भी अपनी बुक में मेंशन करी है।
पीटर मुंडी 17th सेंचुरी के एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो कि 4 सितंबर 1632 को काशी नगरी में ट्रैवल करने आए थे। इसके बाद वो काशी में जो देखते हैं वो अपनी बुक में मेंशन करते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं उस मंदिर में गया और मैंने वहाँ एक ऊंचे स्थान पर सादे और बिना गड़े आकार का एक पत्थर देखा। दरअसल यहाँ पर वो शिवलिंग की बात कर रहे हैं और उस शिवलिंग पर कई सारे लोग नदी का पानी, फूल, चावल, मक्खन ये सब चढ़ाते हैं, जबकि ब्राह्मण कुछ पढ़ता है या फिर कुछ कहता है। और तो और वो ऐसा भी लिखते हैं कि इसके ऊपर सिल्क की एक छतरी लटकी हुई है और उसके चारों ओर कई सारे लैंप जल रहे हैं। उन्होंने वहाँ जो देखा वो उन्होंने इस पेंटिंग के जरिए भी दर्शाया है। लेकिन आगे चलकर इस मंदिर को फिर से तीसरे बड़े हमले का सामना करना पड़ता है और ये हमला किसने किया होगा ये बात तो आप भी समझ ही गए होंगे। जी हाँ, औरंगजेब, जिसे उसकी कट्टरता की वजह से जाना जाता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि औरंगजेब ने हमारे देश में लगभग हजारों मंदिरों को तोड़ा था और उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम भी शामिल है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर पर तीसरा और आखिरी हमला ईयर 1669 में होता है और ये चीज मासीर आलमगीरी नाम की बुक में मेंशन है जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब के साकी मुस्ताद खान द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें ये चीज साफ साफ मेंशन मिलती है कि 8 अप्रैल 1669 के दिन औरंगजेब के आदेश पर उसके सेनापति काशी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ देते हैं। और जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी कर दिया था तो मंदिर में मौजूद शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए मंदिर के पुजारी शिवलिंग को अपने साथ लेकर ज्ञानवापी कुएं में कूद जाते हैं। और जिस कुएं में शिवलिंग को विसर्जित किया गया था उसे ज्ञानवापी कहा जाता था, जो कि संस्कृत का शब्द है और ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि भला ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों पड़ा। ये उसी समय की बात है जब औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर हमला किया था। तो उस हमले के समय मंदिर के बाहर बनी हुई नंदी की प्रतिमा को भी तोड़ने का काफी ज्यादा प्रयास किया गया था, लेकिन औरंगजेब की सेना की लाखों कोशिशों के बाद भी वो नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ पाए। और इसीलिए आज के समय में भी आप अगर नंदी की प्रतिमा को देखोगे तो नंदी का हेड ज्ञानवापी मॉस्क्यू की डायरेक्शन में ही है। लेकिन औरंगजेब ने पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर या विश्वेश्वर मंदिर को एक मस्जिद से ढकने के बजाय उस मंदिर परिसर के एक इम्पोर्टेंट हिस्से पर एक मस्जिद बनवा दी थी। और जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था तो उस घटना के विजुअल्स को जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर है, उन्होंने उस समय मंदिर की टूटी हुई दीवारों का और मंदिर की पूरी स्थिति अपने एक स्केच में बनाई थी, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पेंटिंग जेम्स प्रिंसेप ने तब बनाई थी जब वो काशी यानी कि बनारस 10 साल के लिए आए थे। तीसरी बार हमला होने के बाद फिर से इस मंदिर को रीडेवलप किया गया और ये शुभ काम किया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने। दरअसल ईयर 1777 में इंदौर के होलकर राजघराने की रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ मंदिर को रीडेवलप करने का प्रण ले लेती है, जिसके बाद उन्होंने मंदिर को रीडेवलप भी करवाया। और ईयर 1777 से लेके ईयर 1780 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के रीडेवलपमेंट की शुरुआत करी और उसमें वो सफल भी हुई। और इसीलिए आप जो प्रेजेंट में काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हो उसके रीडेवलपमेंट में रानी अहिल्याबाई होलकर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, ये तो हुई काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की बात। लेकिन अब जरा हम बात करते हैं वर्शिप एक्ट 1991 की। दोस्तों, वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था और ये राम मंदिर मूवमेंट के समय की ही बात है। इस एक्ट को सरकार इसलिए लाई थी ताकि देश में वर्शिप प्लेसेस के नाम पर और भी ज्यादा लड़ाई दंगे देखने को ना मिले। और इस एक्ट में एक एक्सेप्शन भी था जो कि था बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। इस एक्ट के सेक्शन 3 में ये बात मेंशन थी कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस वर्शिप प्लेस को कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसके सेक्शन 4(1) में ये बात मेंशन थी कि जो भी वर्शिप प्लेसेस 15 अगस्त 1947 से पहले देश में जहाँ भी मौजूद थे वो वैसे ही और वहीं रहेंगे। और इसी साल यानी 1991 में ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट केस भी पहली बार स्टार्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट किया था अंजुमन इंतीमिया मस्जिद कमेटी ने और हिंदू साइड को रिप्रेजेंट किया था पंडित सोमनाथ व्यास ने। अब हम बात करते हैं हाल ही में आई ASI की रिपोर्ट के बारे में, जिसकी वजह से भी 30 साल बाद ज्ञानवापी के बेसमेंट में पूजा अर्चना शुरू की गई। ASI की रिपोर्ट में पहली जो चीज सामने आई थी वो ये है कि रिपोर्ट के अनुसार एक ढीले पत्थर यानी कि लूज स्टोन का जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ है और उस इंस्क्रिप्शन में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मस्जिद के निर्माण का रिकॉर्ड भी है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हाल ही में जब ASI ने वहाँ पे सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि उस इंस्क्रिप्शन में मस्जिद बनाने को लेकर जो लाइनें थी उन्हें खरोच दिया गया है, लेकिन ASI ने उस स्टोन की एक फोटो ईयर 1965 में ली थी। इसी के साथ साथ ASI को सर्वे के दौरान देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में देवी देवताओं के नाम वाले इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख भी मिले हैं। इसी के साथ साथ ASI के सर्वे में गलियारों में मौजूद पिलर्स भी शामिल थे, जिनको मस्जिद बनाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया था और उन पिलर्स पे जो डिजाइन्स बने हुए थे उन्हें भी मिटा दिया गया था ताकि पिलर्स को फिर से इस्तेमाल किया जा सके। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पहले से मौजूद मंदिर में सेंटर में एक काफी बड़ा सा रूम था और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसी डायरेक्शंस में भी एक एक कमरा था। इसी के साथ साथ ASI की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष भी एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे पाए गए थे।
और इसीलिए ऐसी कई सारी चीजों का सामने आने के बाद इसमें कोई भी शक नहीं है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। और शायद इसी के चलते 30 साल बाद ज्ञानवापी के बेसमेंट में फिर से हिंदुओं द्वारा पूजा अर्चना शुरू की गई। लेकिन इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या वर्शिप एक्ट 1991 के होते हुए वहाँ फिर से मंदिर को रीडेवलप करना पॉसिबल है या फिर नहीं? और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियोस डेली देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।